जय हिंद दोस्तों, समथिंग न्यू टू लर्न में आपका स्वागत है। क्या आप लोगों को पता है रामनवमी के दिन हम लोग हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं और ध्वजा क्यों फहराते हैं? अगर नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि रामनवमी में हनुमान जी की पूजा क्यों होती है और हम लोग ध्वजा क्यों फहराते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ नया जानने को मिले। रामनवमी का त्यौहार हम लोग क्यों मनाते हैं? चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था। त्रेता युग में अयोध्या में महाराज दशरथ और कौशल्या के घर भगवान ने स्वयं मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। अवतार के पूर्व देवी देवताओं ने भगवान से धरती पर अवतार लेने की प्रार्थना की थी ताकि धरा असुरविहीन हो सके। सभी को राम के जन्म का इंतजार था। भगवान राम के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नवमी तिथि होने के कारण इस दिन को रामनवमी कहते हैं। भगवान राम का जीवन भक्तों के लिए समर्पित रहा है। भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान हैं। हनुमान को भी राम के जन्म का इंतजार था। भगवान राम के जन्म से पहले ही हनुमान इस धरा पे आ गए थे। राम की प्रतीक्षा में हनुमान ने काफ़ी समय गुजारा। भक्तों के कल्याण के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। उनका संपूर्ण जीवन भक्तों के लिए समर्पित रहा है। कई प्रसंगों में उनसे ज़्यादा शक्तिशाली उनके भक्तों को दिखाया गया है। हनुमान राम के सबसे प्रिय और अनन्य भक्त हैं। इस कारण राम ने कभी भी हनुमान का साथ नहीं छोड़ा। भक्त शिरोमणि होने के कारण राम के जन्म के लिए हनुमान की विशेष पूजा होती है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि भगवान राम की कहीं भी मंदिर हो, वहाँ हनुमान को विशेष स्थान मिला हुआ है। यहाँ तक कि रामनवमी के लिए महावीर ध्वजा लहराया जाता है। इसे विजय पताका के रूप में देखा जाता है। हनुमान की विशेष पूजा होती है। राम की कृपा पाने के लिए हनुमान की कृपा जरूरी है। इसलिए अगर आप राम को प्रश्न करना चाहते हैं तो हनुमान जी की विशेष पूजा करें। हनुमान के हृदय में हमेशा राम और सीता विराजमान रहते हैं। एक बार राम ने खुद हनुमान से कहा था कि हमारे जन्म के दिन तुम्हारी ही पूजा होगी। राम जी हनुमान जी से कब मिले? जब रावण सीता माँ को हरण करके उन्हें लंका ले गए थे, तब राम जी माँ सीता को ढूंढने निकले थे। तो राम जी को सबसे पहले जटायु मिले। तो जटायु ने राम जी को बताया कि रावण सीता माँ को उठा ले गया है और माँ सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गए हैं। और जब राम जी दक्षिण दिशा की ओर बढ़े तो फिर उन्हें माता सबरी मिली और माता सबरी ने उन्हें बताया कि पहाड़ों के पीछे उनको बाली और सुग्रीव की वानर सेना मिलेगी और बाली वानर सेना का सेनापति हनुमान जी थे। वहाँ राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान ने राम को देखते के साथ ही उन्हें गले से लगा लिया कि मेरे प्रभु राम आ गए। और वहाँ से हनुमान जी ने सीता माँ को ढूंढने के लिए राम जी का पूरा साथ दिया। हनुमान जी ने रावण की लंका अशोक वाटिका जाके सीता माँ का पता लगाया और पूरा लंका जला के वापस आए। फिर राम जी को सीता माँ के बारे में बताया। और जब लंका जाने के लिए राम सेतु बनाने की तैयारी किया जा रहा था तो सारे कोई पुल बनाने के लिए पत्थर पे राम का नाम लिख के पानी में फेंक रहे थे और पत्थर समुद्र पर तैर रहे थे। पुल बनता देख भगवान राम ने एक पत्थर समुद्र में फेंका, वह डूब गया। इस दृश्य को हनुमान ने देख लिया। इस घटना के बाद हनुमान भगवान राम के पास आए। उन्होंने कहा कि भगवान, आप जिसे छोड़ देंगे वह डूब ही जाएगा। उस पत्थर में आपका नाम नहीं लिखा था, इसलिए पत्थर पानी में डूब गया। फिर युद्ध में जाने के बाद लक्ष्मण जी को तीर लगा और वो मूर्छित हो गए। तो भगवान श्री राम ने संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी को याद किया। तो हनुमान जी ने बहुत सारे मुश्किलों का सामना करके संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी की जान बचाई। और लक्ष्मण के ठीक होने के बाद राम जी की सेना रावण से युद्ध करने के लिए लंका गए। वहाँ राम जी ने रावण का वध किया और सीता माँ को वापस अयोध्या लाए। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि रावण के पास 10 सिर था, इसलिए भी उन्हें दशानंद कहा जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रावण के पास 10 सिर वाला बुद्धि था, इसलिए उन्हें दशानंद कहा जाता है। रावण एक बहुत ही बुद्धिमानी ब्राह्मण थे। रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे और शिव जी की तपस्या से उन्हें अमर होने का वरदान मिल गया, जिससे कि रावण के अंदर अमर होने का घमंड आ गया और वो पूरे विश्व का नाश कर रहे थे। इसलिए रावण को मारने के लिए
भगवान विष्णु ने धरती पे राम के रूप में जन्म लिया और रावण का वध किया। बुराई पे अच्छाई की जीत पाने के बाद जब राम जी वापस अयोध्या आ गए और वहाँ भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे। इसी दौरान माता सीता ने रतन जड़ित एक बेशकीमती माला हनुमान को दी। उस माला को लेकर हनुमान जी थोड़ी दूरी पर गए और उसे अपने दांतों से तोड़ते हुए बड़ी गौर से माला के मोती को देखने लगे। उसके बाद एक एक कर उन्होंने सारे मोती फेंक दिए। यह सब दरबार में उपस्थित लोगों ने देखा तो सब के सब दंग रह गए। जब हनुमान जी मोती को तोड़कर फेंक रहे थे तब लक्ष्मण को उनके इस कृत्य पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने प्रभु राम से कहा कि है भगवान, हनुमान को माता सीता ने बेशकीमती रत्नों का माला दिया और उन्होंने उस माला को तोड़कर फेंक दिया। उन्हें रत्नों की इस माला की कीमत का कोई अंदाजा भी है? जिसके बाद भगवान राम बोले, है अनुज, तुम मुझे मेरे जीवन से भी अधिक प्रिय हो। जिस कारण से हनुमान ने उस रत्नों को तोड़ा है यह उन्हें ही मालूम है, इसलिए इस जिज्ञासा का उत्तर हनुमान से ही मिलेगा। तब राम भक्त हनुमान ने कहा, मेरे लिए हर वो वस्तु व्यर्थ है जिसमें मेरे प्रभु राम ना हो। मैंने यह हार अमूल्य समझकर लिया था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी राम का नाम नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी समझ से कोई भी अमूल्य वस्तु राम के नाम के बिना अमूल्य हो ही नहीं सकती, अतः उसे त्याग देना चाहिए। यह सुनकर लक्ष्मण बोले, आपके शरीर पे भी तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर को क्यों रखा है? इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान ने अपना सीना तेज नाखून से फाड़ दिया और उसे लक्ष्मण को दिखाया, जिसमें श्री राम और माता सीता दिखाई दी। यह घटना देखकर लक्ष्मण जी इस बात से आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या आप लोगों को ये पता है हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? एक बार माता सीता मांग में सिंदूर लगा रही थी, तभी हनुमान वहां पहुंच गए और उनको सिंदूर लगाते वक्त जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि माता अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? इस प्रश्न के जवाब में माता सीता ने कहा कि वह अपने पति श्री राम की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि वो भी अपने आराध्य भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। अगर मांग भरने से उनकी उम्र लंबी होती है तो मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेता हूँ, इससे मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे। यही सोचकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। बस तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चल रही है। और अंतिम में जिस काम से भगवान विष्णु धरती पे आए थे वो काम पूरा हो गया था और हनुमान जी भी भगवान शिव के अवतार थे। और काम पूरा हो जाने के बाद जब काल भगवान विष्णु जो कि राम जी थे उनसे और सारे भगवान से बोले कि आप लोग का समय हो गया है, आप लोग वापस चलिए। हनुमान जी बोलते हैं, मैं वापस नहीं जाऊंगा जहां आप लोग जा रहे हैं, वहां कोई राम भक्त नहीं होगा जो राम का नाम लेगा। असल में सारे भगवान को सरयू नदी में समाना था, लेकिन वहां जाने से हनुमान ने मना कर दिया और बोला कि लोग धरती पे राम जी का नाम लेते हैं और राम जी का पूजा करते हैं, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। तो अयोध्या में एक सबसे ऊपर स्थान है जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, ठीक है, तुम नहीं जाना चाहते हो तो हनुमानगढ़ी चले जाओ और वहाँ जाके बैठ जाओ और वहाँ बैठ के पूरे अयोध्या की रक्षा करो। और अयोध्या में लोग पूजा करने भी आया करेंगे जो राम का नाम लेंगे, इसलिए अयोध्या में राम जी की पूजा होती है। और इसलिए आज भी हनुमान जी हम लोगों के आसपास रहते हैं, हम लोग उनको इतना मानते हैं, प्यार देते हैं। राम जी की तो हम लोग पूजा करते ही हैं, साथ में हनुमान जी की भी करते हैं। और इसलिए भी रामनवमी के दिन राम जी की जयंती पर हम लोग ध्वजा फहराते हैं ताकि सबसे ऊपर बैठ के हनुमान जी हम लोगों की रक्षा करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना। आप लोगों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।